कृष्ण ने गीता में कहा है, न आग तुझे जला सकती है, न शस्त्र तुझे छेद सकते हैं। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः। नहीं आग तुझे जलाएगी, नहीं शस्त्र तुझे छेद सकते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते हैं। उन्हें निमंत्रित किया गया, वे ऑक्सफोर्ड में भी चले। जब वे ऑक्सफोर्ड में चल रहे थे तो एक भिक्षु जल गया। कोई 20 भिक्षु चले, एक भिक्षु जल गया। खोजबीन की गई कि बात क्या हुई। वह भिक्षु सिर्फ इंग्लैंड देखने आया था। उसे कोई भरोसा नहीं था कि वह चल पाएगा। उसकी मर्जी कुछ और थी। वह तो सिर्फ यात्रा करने आया था। उसकी तो आकांक्षा इतनी ही थी कि इंग्लैंड देख लेंगे। और उसने सोचा कि ये जब 19 लोग नहीं जलते तो मैं क्यों जलूंगा। मगर भीतर संदेह का कीड़ा था, वह जल गया। और वहीं उसी रात दूसरी घटना घटी कि एक प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसने कभी यह घटना न देखी थी न सुनी थी, वह सिर्फ बैठकर देख रहा था। उसे देखकर इतना भरोसा आ गया कि वह उठा और चलने लगा और चल गया। न तो वह बौद्ध था, न धार्मिक था। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे तो सिर्फ इतने लोगों का चलना देखकर ये लगा, ये भाव इतनी गहनता से उठा, ये श्रद्धा इतनी सघन हो गई कि वह उठा एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा आग पर। भिक्षु भी चौंके, क्योंकि भिक्षुओं को तो एक ख्याल था कि बुद्ध भगवान उन्हें बचा रहे हैं। यह आदमी तो कोई बौद्ध नहीं है, ये तो अंग्रेज था और धार्मिक भी नहीं था। चर्च भी नहीं जाता था, तो क्राइस्ट भी इसकी फिक्र नहीं करेंगे। बुद्ध से तो कुछ लेना देना है नहीं, इसका तो कोई भी मालिक नहीं था, सिर्फ श्रद्धा। हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में, वही हो जाता है। मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। ये वचन ख्याल रखना, बार बार अष्टावक्र कहते हैं, सुखी हो। वह कहते हैं, इसी क्षण घट सकती है बात। अहम कर्ता इति, मैं करता हूँ, ऐसी हमारी धारणा है। उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है। कर्ता यानी अस्मिता, मैं करता हूँ, उसी से हमारा अहंकार निर्मित होता है। इसलिए जितना बड़ा कर्ता हो उतना बड़ा अहंकार होता है। तुमने अगर कुछ खास नहीं किया तो तुम क्या अहंकार रखोगे। तुमने एक बड़ा मकान बनाया, उतना ही बड़ा तुम्हारा अहंकार हो जाता है। तुमने एक बड़ा साम्राज्य रचाया, तो उतनी ही सीमा तुम्हारे अहंकार की हो जाती है। इसीलिए तो दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते हैं। दुनिया को जीतने थोड़े ही निकलते हैं। दुनिया किसने कब जीती। लोग आते हैं, चले जाते हैं, दुनिया को कौन जीत पाता है। लेकिन दुनिया को जीतने निकलते हैं, घोषणा करने की मेरा अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा, घेर लूंगा, सीमा बना दूंगा, मैं ही परिभाषा बनूंगा सारे जगत की। सिकंदर और नेपोलियन और तैमूर और नादिर और सारे पागल दुनिया को घेरने चलते हैं। ये दुनिया को घेरने के लिए जो आकांक्षा है, यह अहंकार की आकांक्षा है। किसी को तुमने देखा, मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, तब उसकी चाल देखी। फिर पद पर नहीं रहा, तब उसको देखा। ऐसी खराब हालत हो जाती है पद से उतरकर। आदमी वही है, बल खो जाता है। वह जो अहंकार का विष था, जो गति दे रहा था, नशा दे रहा था, वह चाल में जो मस्ती आ गई थी, सिर ऊंचा उठ गया था, रीढ़ सीधी हो गई थी, वह सब खो जाता है। क्या हो गया? एक क्षण पहले इतना बल मालूम होता था, एक क्षण बाद ऐसा निर्बल हो गया। राजनीतिज्ञ पदों से उतरकर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। राजनीतिज्ञ जब तक जीतते हैं तब तक बलशाली रहते हैं, जैसे ही हारने लगते हैं वैसे ही बल खो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते हैं। 10 साल का फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं। जो आदमी 80 साल जीता है, वह जब 60 साल में रिटायर हो जाता है तो 70 में मर जाता है। वह आदमी 80 साल जी सकता था, कोई और कारण न था मरने का, लेकिन मरने का एक कारण मिल गया कि जब तुम कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, या कांस्टेबल ही सही, स्कूल के मास्टर ही सही। स्कूल के मास्टर की भी अकड़ होती है, उसकी भी एक दुनिया होती है। 30-40 लड़कों पर तो रोब बांधे ही रखता है, उनको तो दबाए ही रखता है। वहां तो सम्राट ही होता है। कहते हैं, जब औरंगजेब ने अपने बाप को कारागृह में बंद कर दिया, तो उसके बाप ने कहा कि मुझे यहाँ मन नहीं लगता, तू एक काम कर, 30-40 छोटे छोटे लड़के भेज दे, तो मैं एक मदरसा खोल दूं। कहते हैं कि औरंगजेब ने कहा कि बाप जेल में तो पड़ गया है, लेकिन पुरानी सम्राट होने की अकड़ नहीं जाती, तो 30-40 लड़कों पर ही अब मालकियत करेगा। उसने इंतजाम कर दिया। छोटा छोटा स्कूल का मास्टर भी 30-40 लड़कों की दुनिया में तो राजा है। बड़े से बड़े राजा को भी इतना बल कहाँ होता है। कहो उठो तो उठते हैं लोग, कहो बैठो तो बैठते हैं लोग, सब उसके हाथ में है।
स्कूल का मास्टर ही सही, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जैसे ही रिटायर होता है वैसे ही बल्क हो जाता है। अब कोई रास्ते पर नमस्कार नहीं करता, अब कहीं भी कोई उसकी सार्थकता नहीं मालूम होती। वह फिजूल मालूम पड़ता है, जैसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया या कबाड़ खाने में डाल दिया गया। अब उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं, जहां भी जाता है लोग उसको सहते हैं। मगर उनके भाव से पता चलता है कि अब जाओ भी, क्षमा करो, अब यहाँ किस लिए चले आए, अब दूसरे काम करने दो। वे ही लोग जो उसकी खुशामद करते थे रास्ते से कन्नी काट जाते हैं। वे ही लोग जो उसके पैर दाबते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अचानक उसके अहंकार का गुब्बारा सिकुड़ जाता है, जैसे गुब्बारा फूट गया, हवा निकलने लगी, पंचर हो गया। सिकुड़ने लगता है, जीने में कोई अर्थ नहीं मालूम होता, मरने की आकांक्षा पैदा होने लगती है। वह सोचने लगता है अब मर ही जाऊं, क्योंकि अब क्या सार है। रिटायर होकर लोग जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का सारा बल तो उनके साम्राज्यों में था। कोई हेड क्लर्क था तो 10-5 क्लर्कों को ही सता रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम चपरासी सही, मगर चपरासी की भी अकड़ होती है। जब जाओ दफ्तर में अंदर तो चपरासी को देखो, स्टूल पर ही बैठा है बाहर, लेकिन उसकी अकड़ देखो। वह कहता है ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल का काम करता था। एक महिला को तेजी से कार चलाते हुए पकड़ लिया, जल्दी से निकाली नोटबुक, लिखने लगा। महिला ने कहा सुनो, बेकार लिखा पढ़ी मत करो, मेयर मुझे जानते हैं। मगर वह लिखता ही रहा। महिला ने कहा कि सुनते हो कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी मुझे जानते हैं। मगर वह लिखता ही रहा। आखिर महिला ने आखिरी दांव मारा, उसने कहा सुनते हो कि नहीं, इंदिरा गांधी भी मुझे जानती है। मुल्ला ने कहा बकवास बंद करो, मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें जानता है। उस महिला ने कहा कौन मुल्ला नसरुद्दीन, मतलब? उसने कहा मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन है। अगर मैं जानता हूं तो कुछ हो सकता है, बाकी कोई भी जानता रहे, भगवान भी तुम्हें जानता हो, ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, यह मुकदमा चलेगा। हर आदमी की अपनी अकड़ है, कांस्टेबल की भी अपनी अकड़ है, उसकी भी अपनी दुनिया है, अपना राज्य है, उसके भीतर फंसे कि वह सताएगा। अहंकार जीता है उस सीमा पर जो तुम कर सकते हो। इसलिए तुम देखना, अहंकारी आदमी हाँ कहने में बड़ी मजबूरी अनुभव करता है। तुम अपने में ही निरीक्षण करना। यह मैं कोई दूसरों को जांचने के लिए तुम्हें मापदंड नहीं दे रहा हूं, तुम अपना ही आत्मविश्लेषण करना। नहीं कहने में मजा आता है, क्योंकि नहीं कहने में बल मालूम पड़ता है। बेटा पूछता है माँ से कि जरा बाहर खेलाऊं, वह कहती है कि नहीं नहीं, अभी बाहर खेलने में कोई हर्जा भी नहीं है। बाहर नहीं खेलेगा बेटा तो कहाँ खेलेगा। और माँ भी जानती है कि जाएगा ही वह, थोड़ा शोरगुल मचाएगा, वह भी अपना बल दिखलाएगा। बलों की टक्कर होगी, थोड़ी राजनीति चलेगी, वह चीख पुकार मचाएगा, बर्तन पटकेगा, तब वह कहेगी अच्छा जा बाहर खेल। लेकिन वह जब कहेगी जा बाहर खेल तब ठीक है, तब उसकी आज्ञा से जा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बहुत ऊधम कर रहा था, वह उससे बार बार कर रहा था शांत होकर बैठ, देख मेरी आज्ञा मान, शांत होकर बैठ। मगर वह सुन नहीं रहा था। कौन बेटा सुनता है। आखिर बहाना कर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अच्छा अब कर जितना ऊधम करना है, अब देखूं कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अब मेरी आज्ञा है, कर जितना ऊधम करना है, अब देखिए कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। नहीं जल्दी आती है, जबान पर रखी है, तुम जरा गौर करना। 100 में 90 मौकों पर जहां नहीं कहने की कोई भी जरूरत न थी, वहां भी तुम नहीं कहते हो। नहीं कहने का मौका तुम चूकते नहीं, नहीं कहने का मौका मिले तो झपट कर लेते हो। हाँ कहने में बड़ी मजबूरी लगती है, हाँ कहने में बड़ी दयनीयता मालूम होती है, हाँ कहने का मतलब होता है तुम्हारा कोई बल नहीं। इसलिए जो बहुत अहंकारी है वे नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक का मतलब उन्होंने आखिरी नहीं कह दी, उन्होंने कह दिया ईश्वर भी नहीं, और की तो बात छोड़ो। नास्तिक का अर्थ है कि उसने आखिरी अल्टीमेट परम इनकार कर दिया। आस्तिक का अर्थ है उसने परम स्वीकार कर लिया, उसने हाँ कह दिया ईश्वर है। ईश्वर को हाँ कहने का मतलब है मैं न रहा, ईश्वर को न कहने का मतलब है बस मैं ही रहा, अब मेरे ऊपर कोई भी नहीं, मेरे पार कोई भी नहीं, मेरी सीमा बांधने वाला कोई भी नहीं। हमारा कर्तव्य हमारे अहंकार को भरता है। इसलिए अष्टावक्र के इस सूत्र को ख्याल करना, मैं करता हूँ अहम करता इति, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू व्यर्थ ही पीड़ित और परेशान हो रहा है।
ये पीड़ा कोई बाहर से नहीं आती। ये दुख जो हम झेलते हैं अपना निर्मित किया हुआ है। जितना बड़ा अहंकार उतनी पीड़ा होगी। अहंकार घाव है, जरा सी हवा का झोंका भी दर्द दे जाता है। निरअहंकारी व्यक्ति को दुखी करना असंभव है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना असंभव है। अहंकारी व्यक्ति ने तय ही कर लिया है कि अब सुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख आता है हाँ भाव से, स्वीकार भाव से। सुख आता है ये बात जानने से कि मैं क्या हूँ। एक बूंद हूँ सागर में, सागर की एक बूंद हूँ, सागर ही है, मेरा होना क्या है। जिस व्यक्ति को अपने न होने की प्रतीति सघन होने लगती है उतने ही सुख के अंबार उस पर बरसने लगते हैं। जो मिटा वह भर दिया जाता है, जिसने अकड़ दिखाए वह मिट जाता है। ... मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे भाव को अष्टावक्र अमृत कहते हैं। अहम न कर्ता इति, यही अमृत है। इसका एक अर्थ और भी समझ लेना चाहिए। सिर्फ अहंकार मरता है, तुम कभी नहीं मरते। इसलिए अहंकार मृत्यु है, विष है। जिस दिन तुमने जान लिया कि अहंकार है ही नहीं, बस मेरे भीतर परमात्मा ही है, उसका ही एक फैलाव, उसकी ही एक किरण, उसकी ही एक बूंद, फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं। फिर तुम अमृत हो। परमात्मा के साथ तुम अमृत हो, अपने साथ तुम मरणधर्मा हो। अपने साथ तुम अकेले हो, संसार के विपरीत हो, अस्तित्व के विपरीत हो। तुम असंभव युद्ध में लगे हो जिसमें हार सुनिश्चित है। परमात्मा के साथ सब तुम्हारे साथ है, जिसमें हार असंभव, जीत सुनिश्चित है। सबको साथ लेकर चल पड़ो। जहाँ सहयोग से घट सकता हो वहाँ संघर्ष क्यों करते हो। जहाँ झुककर मिल सकता हो वहाँ लड़कर लेने की चेष्टा क्यों करते हो। जहाँ सरलता से, विनम्रता से मिल जाता हो वहाँ तुम व्यर्थ ही ऊधम क्यों मचाते हो, व्यर्थ का उत्पात क्यों करते हो। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। जनक ने पूछा है, कैसे हम सुखी हों, कैसे सुख हो, कैसे मुक्ति मिले। कोई विधि नहीं बता रहे हैं अष्टावक्र। वे यह नहीं कह रहे हैं कि साधो इस तरह, वे कहते हैं देखो इस तरह, दृष्टि ऐसी हो, बस। ये सारा दृष्टि का ही उपद्रव है। दुखी हो तो गलत दृष्टि आधार है, सुखी होना है तो ठीक दृष्टि। ... विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इसमें विश्वास की भी परिभाषा समझने जैसी है। अविश्वास का अर्थ होता है तुम अपने को समग्र के साथ एक नहीं मानते। उसी से संदेह उठता है। अगर तुम समग्र के साथ अपने को एक मानते हो तो कैसा अविश्वास। जहाँ ले जाएगा अस्तित्व वही शुभ है। न हम अपनी मर्जी आए, न अपनी मर्जी जाते हैं। न तो हमें जन्म का कोई पता है क्यों जन्मे, न हमें मृत्यु का कोई पता है क्यों मरेंगे। न हमसे किसी ने पूछा जन्म के पहले कि जन्मना चाहते हो, न कोई हमसे मरने के पहले पूछेगा कि मरोगे, मरने की इच्छा है। सब यहाँ हो रहा है, हमसे कौन पूछता है। हम व्यर्थ ही बीच में क्यों अपने को लाएं। जिससे जीवन निकला है उसी में हम विसर्जित होंगे, और जिसने जीवन दिया है उस पर अविश्वास कैसा। जहाँ से इस सुंदर जीवन का आविर्भाव हुआ है उस स्रोत पर अविश्वास कैसा। जहाँ से ये फूल खिले हैं, जहाँ ये कमल खिले हैं, जहाँ ये चांद तारे हैं, जहाँ ये मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जहाँ इतना गीत है, जहाँ इतना संगीत है, जहाँ इतना प्रेम है, उस पर अविश्वास क्यों। विश्वास का अर्थ है हम अपने को विजातीय नहीं मानते, परदेसी नहीं मानते, हम अपने को इस अस्तित्व के साथ एक मानते हैं। इस एक की उद्घोषणा के होते ही जीवन में सुख की वर्षा हो जाती है। ... ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। विश्वासामृत पित्वा सुखी भव। अभी हो जा सुखी, पित्वा सुखी भव, इसी क्षण हो जा सुखी। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू विक्षोभ हुआ सुखी हो। अभी हो जा दुख के पार। एक छोटी सी बात को जान लेने से दुख विसर्जित हो जाता है कि मैं विशुद्ध बोध हूँ, कि मैं मात्र साक्षी भाव हूँ, कि मैं केवल दृष्टा हूँ। अहंकार का रोग एकमात्र रोग है। मैंने सुना है दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में मुल्ला नसरुद्दीन भी सम्मिलित हुआ। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ और संयोजक पारिश्रमिक बांटने लगे तो वह तृप्त न हुआ। पारिश्रमिक जितना वह सोचता था उतना उसे मिला नहीं। वह बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पूना का कालिदास हूँ। संयोजक भी छठे लोग रहे होंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन यह तो बताइए पूना के किस मोहल्ले के कालिदास हैं? मोहल्ले मोहल्ले में कालिदास हैं, मोहल्ले मोहल्ले में टैगोर हैं। हर आदमी यही सोचता है कि अनूठी अद्वितीय प्रतिभा है उसकी। अरब में कहावत है कि परमात्मा जब किसी आदमी को बनाता है तो उसके कान में कह देता है, तुमसे बेहतर आदमी कभी बनाया ही नहीं।
और यह सभी से कहता है। यह मजाक बड़ी गहरी है, और हर आदमी मन में यही ख्याल ये जीता है कि मुझसे बेहतर आदमी कोई बनाया ही नहीं। मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूँ, कोई माने न माने तो वह उसकी नासमझी है। ऐसे मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूँ। इस दंभ में जीता आदमी बड़े दुख पाता है, क्योंकि इस दंभ के कारण वह बड़ी अपेक्षाएं करता है जो कभी पूरी नहीं होंगी। उसकी अपेक्षाएं अनंत हैं, जीवन बहुत छोटा है। जिसने भी अपेक्षा बांधी वह दुखी होगा। इस जीवन को एक और ध्यान से भी जीने की कला है अपेक्षा शून्य, बिना कुछ मांगे जो मिल जाए उसके प्रति धन्यवाद से भरे हुए कृतज्ञ भाव से। वही आस्तिक की प्रक्रिया है। जो तुम्हें मिला है वह इतना है, मगर तुम उसे देखो तब न। मैंने सुना है, एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वह मरने गया, एक सूफी फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या कर रहे हो? वह कूदने को ही था। उसने कहा, अब रोको मत, बहुत हो गया। जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है, तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन? उस फकीर ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ होता तो मरने क्यों आता? उस फकीर ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। इस गांव का राजा मेरा मित्र है। फकीर उसे ले गया। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा, 1,00,000 रुपये दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना। फकीर ने क्या कहा कान में, वह नहीं सुना। सम्राट ने कहा, 1,00,000 रुपये दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1,00,000 रुपये में खरीदने को तैयार है। बेचते हो? उसने कहा, क्या मतलब? आंख और बेच दूं? 1,00,000 रुपये में 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला। तो वह सम्राट के पास फिर गया। उसने कहा, अच्छा 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा, छोड़ो भी, ये धंधा करना ही नहीं। आंख बेचेंगे क्यों? फकीर ने कहा, कान बेचोगे, नाक बेचोगे। ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार है, और जो दाम मांगो देने को तैयार है। उसने कहा, नहीं, ये धंधा हमें करना ही नहीं, बेचेंगे क्यों? उस फकीर ने कहा, जरा देख, आंख तू 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मिला है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों का तो ख्याल करो, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है, कैसी पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ है। ये कान सुन पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये चमत्कार तो देखो। तुम हो। यह इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो? इस हड्डी, मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आन